राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपने पिछला ब्लॉग देखा था, जस्ट उसके बाद से ही ये नया वाला ब्लॉग शुरू कर दिया था मैंने। और हो गई थी शाम और अचानक से देखिए बारिश का मौसम बन गया था। अचानक से बारिश का मौसम नहीं बना था, बारिश के दिन है तो मौसम तो बनेगा ही, चाहे जब बारिश हो सकती है। तो चलिए, यहाँ कपड़े सूखे थे, धूप तो देखी थी आपने बहुत तेज थी। और उसके बाद ही यहाँ पर मौसम एकदम पानी वाला हो गया था और उस दिन से ही हमारे यहाँ बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। धूप अब नहीं निकल रही, बादल फिर से हो गया। तो ये जो कपड़े सुखाए थे फटाफट से इनको उठा लेते हैं। और जो ये कंबल वगैरह हैं इनसे भी ना सीलन की बहुत ज़्यादा महक आने लगी है। वो तो होती है क्योंकि बारिश के दिनों में सीलन की बदबू जो है सभी से आती है। हवा में ही सीलन होती है तो सब में सीलन सीलन लगता ही है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए सारे कपड़े डाल दिए थे धूप में। वैसे इनमें 1.5-2 घंटे की अच्छी धूप लग चुकी है, तो थोड़ी बहुत तो से बदबू दूर होगी ही। तो चलिए फटाफट से सारे कपड़े उठा लेते हैं। और ये जो बोरा है ये हम लोग दरवाजे पे डालते हैं। और मैं दिखा रही थी यहाँ तंबाकू, क्योंकि भैया कपड़ों में सीलन तो है ही, तंबाकू में भी सीलन आ गई, वो भी सूख रही थी। तो ये सब उठा लेते हैं। और कपड़े देखिए, इतने सारे कपड़े थे कुर्सी में, तो ये कपड़े भी अंदर ले चलते हैं और इकट्ठे वहीं पर बैठ के धीरे धीरे इनकी तह लगा देंगे। और यही सारे काम जो है बारिश के दिनों में बढ़े रहते हैं, कपड़े उठाना रखना यही काम लगे रहते हैं। सुबह हो शाम हो, हमारी रूटीन गांव में जो हम लोग रहते हैं, हम लोगों की रूटीन वही रहती है। जो सुबह की रूटीन है सेम वही हमारी शाम को रूटीन रहती है। तो चलिए, कपड़े मैंने उठा के रख दिए हैं और थोड़ा सा समय आज अपने लिए निकाल लेती हूँ। वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या समय निकालूंगी। और बाहर बंधे हुए हैं बछड़ा बछड़ी, उनको अंदर कर लेते क्योंकि ये चिल्ला रहे थे, तो इनको अंदर कर देते हैं। और क्योंकि पानी अगर गिरेगा तो बहुत तेज़ी का पानी गिरेगा, और ऐसा ही हुआ है। पानी लगातार 3 दिनों से हमारे यहाँ फिर से गिर रहा है। आज दूसरा दिन है, हाँ दूसरा दिन है आज। परसों शाम से पानी गिर रहा है हमारे यहाँ, और आज भी पानी गिरेगा क्योंकि मौसम हमारे यहाँ पानी वाला बना हुआ है, बहुत तेज़ी का पानी गिरेगा। तो चलिए, यहाँ आ गई थी मैं सार में। तो सबसे पहले इनको बांध देते हैं, इनको भूसा वगैरह रख देते हैं और इसके बाद कर देते हैं यहाँ धुआं। तो ये मेरी शाम की रूटीन है। मैंने बताया ही ना कि जो जितने काम मुझे सुबह होते हैं उतने ही काम मेरे शाम को ही होते हैं। दोपहर में ही थोड़ा बहुत 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, तो वही जो मुझे करना रहता है वो काम मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ धुआं कर देते हैं, क्योंकि ना मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, मच्छर मक्खियाँ बहुत हैं। और जहाँ जानवर रहते हैं वहाँ पर धुआं करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ गांव में हर घर में जिनके यहाँ पशु पले हुए हैं वो धुआं ज़रूर करते हैं। और अगर इस धुएँ में थोड़ी सी एक मुट्ठी नीम की पत्ती डाल दी ना तो मच्छर पूरे गायब हो जाते हैं। पर नीम की जो पत्ती थी जो रखी हुई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और गीली पत्ती इतनी जल्दी जलेंगे नहीं। वैसे अनाज वाले ड्रमों में मैंने पत्ती भर के रखी, पर वो निकालेंगे नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी भी हवा अगर लग गई ना तो अनाज पूरा ख़राब हो जाएगा। और मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाल लेते हैं। तो आज बहुत फुर्सत निकाल के बालों में कर लेते हैं कंघी, क्योंकि काफ़ी दिनों से तेल भी नहीं डाला था और कंघी भी नहीं हो पाती। और सच कहूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई बोर चीज़ लगती तो वो लगता है कंघी करना। आप लोग देखते हैं कि मैं अधिकतर ऐसे ही आ जाती हूँ, तो मुझे कंघी करना बड़ा बोर लगता है। और सुबह के टाइम में नहा कर कभी भी कंघी नहीं करती हूँ तुरंत में। पर अभी अभी कुछ वीडियो से आप देख रहे होंगे कि मैं कंघी करने लगी हूँ, क्योंकि बाल एकदम छोटे छोटे बाल जो है वो खड़े से रहते हैं। क्योंकि पहले ये होता है कि कंघी करके अगर आप खाना बनाने जाते हैं तो कहीं कहाँ बाल जो रहते हैं कपड़ों में रह जाते हैं और वो खाने में मिलते हैं, तो सब लोग गुस्सा होते थे। तो अब मैं पहले कंघी जैसे कंघी करती हूँ तो सबसे पहले पूरे कपड़े साफ़ कर लेती हूँ, किसी कपड़े से झटकार लेती हूँ ताकि बाल वगैरह ना मिले। और कल हमारी एक बहन ने कमेंट किया कि दीदी आप बुंदेलखंडी में बात किया करो। तो मेरे से बुंदेलखंडी आती तो है, पर उतनी ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं ना यहाँ पर बुंदेलखंडी, जबलपुरिया और जो हमारी लोकल भाषा है, खड़ी भाषा, ये सारी चीज़ें मिक्सअप भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है। तो चलिए, किसी दिन आपको हम अपनी वो क्षेत्रीय भाषा में बात करते हुए आपको बताएंगे। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे सुबह के टाइम पे, क्योंकि फिर लाइट भी गोल हो गई। तो पिछले ब्लॉग में भी मैं आपने देखा था थकान बहुत थी, तो शाम टाइम ना ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता, आलस आ जाता। और यही वजह है कि सुबह के काम मेरे बढ़ जाते हैं। तो अब मैं सुबह के समय मिल रही हूँ, मैं कर रही थी चूल्हे की पुताई, क्योंकि शाम एक दिन पहले यहीं पर खाना बना था और अभी मैं यहीं खाना बना रही थी। तो चलिए यहाँ पुताई कर लेंगे। और जिस दिन का यानी ये कल का जो ब्लॉग है ना, इतने परसों का ये ब्लॉग है, सॉरी,
कल तो एकादशी था, तो कल का ब्लॉग अलग है, वो मैं आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी। मैंने सोचा पहले इसको ही शेयर कर देते हैं। और परसों के दिन ना इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई, इतनी हड़बड़ी हो गई ना कि मैं परेशान हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इतना मतलब परेशानी सबसे ज़्यादा हो जाती। और देखिए यहाँ आ गया था मेरा भाई, इसके पहले भी एक जन आ गए, तो सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे होती जब सुबह के टाइम पे कोई आता है बैठने के लिए। तो भाई हम आपके साथ सुबह टाइम बैठें या काम करें, पर जो आए थे उनको अंदर नहीं बैठा सकते थे, उनके साथ मुझे बाहर बैठना पड़ा। और थोड़ा सा सामने वाले को भी सोचना चाहिए कि भाई सुबह सुबह किसी की, भाई आप फ्री हो, सामने वाला फ्री नहीं है। और हस्बैंड चले गए थे गाय को छोड़ने के लिए, जहाँ गाय चरने जाती वहाँ गए थे, तो उनके साथ बैठना पड़ा। तब तक आ गया मेरा भाई। तो भाई तो मेरा कहीं भी बैठ जाएगा, उसके सामने मैं काम करती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। घर के लोग भी, जो घर परिवार के भी जो मेंबर्स हैं वो आ जाते हैं, तो बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना जिनको बाहर ही बैठ के बात करना रहती है, उनके साथ बाहर ही बैठ सकते हैं, उनको अंदर तो बैठा के बात नहीं कर सकते, तो बहुत दिक्कत होती है। और खाना आज मुझे बहुत सारा बनाना है, क्योंकि आज मिस्त्रियों का आखिरी काम था। तो चलिए वो भी दिखाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि दीदी अपना सस्पेंस ख़त्म करिए। वैसे मेरी बहुत सारी सिस्टर लोग समझ चुकी हैं कि मैं किस सरप्राइज़ की बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल आप लोग का जो अनुमान है 100% सही है। अब आप लोग बोलेंगे कि दीदी हमें जल्दी से जल्दी आप अपना दिखा दीजिए घर, तो अभी बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी बहन, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी शेयर करूँगी। क्योंकि ना बुरा मत मानिएगा इस बात का, पता नहीं क्यों जब जब मैं दिखाती हूँ तब मेरे घर का काम रुक जाता है। और बड़ी मुश्किल से ही काम शुरू हुआ, बहुत हाथ पैर जोड़े, दूसरे मिस्त्री आए हैं, तो अब काम स्टार्ट करवाया है हम लोगों ने। तो चलिए यहाँ मैंने कढ़ी छोंक दूँगी फटाक से, और पकोड़े मैंने बना लिए हैं। अब बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं खाई जाती, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भैया। हम लोग बचपन से यहीं, मैं तो बचपन से यहीं थी और यहीं मेरी शादी हुई, तो हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं कि कढ़ी नहीं बनती। हमारे यहाँ 12 महीने कढ़ी बनती है, सिर्फ पितर पक्ष के 15 दिन हमारे यहाँ कढ़ी नहीं बनती है, बाकी 12 महीने हमारे यहाँ कढ़ी बनती। कोई इसकी सीमा नहीं कि आप सावन में कढ़ी नहीं खाई कि भादों में। हाँ, भादों के महीने में दही नहीं खाया जाता, और कुंवार के महीने में करेला। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं खाई जाती हैं। और ये चीज़ खाई क्या, शास्त्रों में भी लिखा है कि कुंवार के महीने में करेला और भाद्र पक्ष में दही नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ मैंने चूल्हे पे दूध पकने रख दिया था, कढ़ी बन गई थी, भिंडी की सब्जी मैं यहाँ पका रही थी, दूध पकने रख दिया था। और आने जाने वालों की लाइन लग गई थी, मिस्त्री वगैरह आ गए थे, तो उनको कहीं कुछ सामान दो, कहीं कुछ सामान दो, चाय दो, नाश्ता दो। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाती हूँ। और यहाँ दूध, और मिस्त्री लोग 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाते हैं, तब तक तो भैया घर की साफ़ सफाई क्लीनिंग ही नहीं हो पाती है, क्योंकि गाय वगैरह का काम होता है, नाला आ जाते हैं, और फिर कोई ना कोई जैसे बताया ही आने जाने वाले। और यहाँ यसी को मैंने दे दिए थे धुले हुए चावल, मैंने कहा यसी चावल तुम डाल देना। और मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मैं नहाई नहीं थी, और अभी मुझे रोटियाँ भी बनाना थी, और बहुत टाइम हो गया था। लगभग ये सारा काम करते करते मुझे 12 साढ़े 12 बज गए। तो चावल यसी ने डाल दी था, और यहाँ बन रही है खीर। तो हमारे यहाँ सावन के महीने में खीर ज़रूर बना के खाते हैं, और ये इसको खाना और खिलाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो खीर ज़रूर बना के खाना चाहिए हमारे यहाँ, हमारी मम्मी लोग भी कहती थी, और हमारे यहाँ तो बनती ही थी हमेशा, और चाहे जब बन जाती है मायके में। पर यहाँ पर यशी के पापा के बड़े नाटक, भैया इनको मीठी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, खाना ही नहीं है, अगर बना भी लूँ तो क्या करूँ। और यहाँ मैंने खीर थोड़ी ज़्यादा बनाई थी, सोचा था देवर के यहाँ भी भिजवा देंगे, पर हस्बैंड जी गए ही नहीं, तो फिर ये रखी रह गई। तो चलिए यहाँ ये पक चुकी थी, और धीरे धीरे इसको भी और पकने देंगे। और अब ये उतार के रख लेते हैं, क्योंकि ये अभी रखे रखे भी गाढ़ी होगी। और समय हो गया था लगभग 1:30 बजे का, तब तक आ गए थे मिस्त्री भैया लोग। और मेरा एक दिन पहले का व्रत था, यानी सोमवार का, और शायद ये क्लिप मंगलवार की है, या ध्यान मुझे नहीं आ रहा, मंगलवार का ही वीडियो है ये। तो यहाँ पर देखिए मैं इन लोगों की लगा देती हूँ थाली। तो खाने में बनी हुई भिंडी की सब्जी, कढ़ी, खीर और पूड़ी एक दिन पहले सोमवार की जो रखी थी कुछ बासी। तो भाई फेंकते नहीं है बासी पूड़ी वगैरह, बासी खीर बासी पूड़ी कहते हैं। बासी खीर और पूड़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, और हम लोग खाते हैं, इसमें हमको कोई शर्म नहीं आती बताने में, हम लोग खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं। तो चलिए, सिर्फ बासा खाने में दाल और चावल भर ही नहीं खाते हैं, अगर सब्जी वगैरह भी जो बच जाती है उसको रख देते हैं, गरम करके खा लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ फेंकना सही नहीं होता दाल चावल खाने में। क्योंकि मैं सुबह का चावल शाम को भी नहीं खा सकती हूँ, मुझे वॉमिट चालू हो जाती है, और दाल खाने से थोड़ा डर ही लगता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सारा
खाना लगा दिया है। और वैसे तो खाना इतना ही लिमिट में बनता है कि बासा खाना ना बचे, पर कभी बाई चांस अगर बच जाता है तो फेंकते नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पर इन लोगों की लगा देते हैं थाली। और मैंने तो खाना खा लिया था, हम लोग सबने खा लिया था। और मिस्त्रियों का टाइम रहता है 1:30 बजे दिन का, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और बुला भी रही थी भैया लोगों को, पर ये लोग आए थे लेट। और आज इनका लास्ट काम है, तो खाना ये लोग 10 तारीख से मेरे यहाँ काम स्टार्ट हुआ था और ये लोग अभी तक खाना यहीं खा रहे थे, क्योंकि काफ़ी जल्दी आ जाते हैं ये लोग। 30-35 किलोमीटर दूर से आते थे, तो खाना वगैरह का यहीं होता था इन लोगों को। जिस दिन आए थे उसी दिन उन्होंने बोल दिया था कि हमारा खाना बना लिया करो, तो हम लोग बना लेते थे। तो चलिए यहाँ इन लोग के खाना पीने के बाद मैंने कोई भी क्लिप शेयर नहीं की है, क्योंकि कुछ काम ही नहीं था। मैंने सोचा चलो थोड़ी देर लेट लेते हैं, क्योंकि मेरी ननंद और मेरे भांजे भी आने वाले थे शाम के समय पे। और उसके बाद में अब मिल रहे हैं सीधे आपसे शाम के समय लगभग 5-5:30 बजे। और यहाँ मेरी ननंद है और ये मेरे भांजे। अब आप लोग बोलेंगे ये कौन सी ननंद है, तो ये मेरे मामा ससुर की बेटी हैं, जो हमारे होम टाउन से 30 किलोमीटर आके यानी सहपुरा में रहती हैं। जो आसपास के होंगे वो समझ जाएंगे, सहपुरा में रहती हैं। तो दीदी आई हुई थी यहाँ मेरे पास में ही मेरे मामा ससुर का घर है, तो ये अपने मायके आई हुई थी और लौटते मेरे घर भी आई थी। और दीदी आई थी बरसी का निमंत्रण देने के लिए भी, क्योंकि हमारे जो जीजा जी हैं यानी मेरे नंदोई हैं दीदी के हस्बैंड, वो पिछले साल इन्हीं दिनों एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी बरसी है, तो उसका निमंत्रण देने भी आई थी। और ये पंडित जी से मिलने भी गई थी। और दीदी के लिए खाना मैंने बना के ही रखा था, सुबह खीर वगैरह का ही थोड़ा मैंने खाना ज़्यादा ही बना लिया था, क्योंकि आएंगे तो खाना वगैरह खाएंगे। पर दीदी चली गई थी सीधे अपने मायके, वहाँ से खाना वगैरह खा कर आई थी। और भांजे ने खाई है थोड़ी सी खीर और दीदी ने पी है थोड़ी सी कढ़ी। तो यहाँ पर इन लोगों को पीना थी चाय वगैरह दे दी थी। और काफ़ी देर बातचीत करने के बाद इन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ उतना ही खाया और बातचीत हम लोगों की चल रही थी। और इसके बाद फिर दीदी लोग का जाने की तैयारी हो गई थी। और काफ़ी दिनों के बाद दीदी का आना हुआ, जैसे मैंने बताया है। ये दीदी हमेशा आती ही रहती, इनको झूठा भी फ़ोन कर दोगे कि आ जाओ ये काम है, तो दीदी हमेशा आती हैं। और ये देखिए निकल पड़े हैं भांजे जी और हमारी ननंद रानी। तो ननंद रानी की विदाई वगैरह मैंने कर दी है, उसका कोई भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जीजा जी ख़त्म होने के बाद दीदी पहली बार आई हैं। तो दुखी सुखी जब कोई आता है तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, दीदी को छोड़ने चलते हैं मेन रोड तक। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।